हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसएससी एक्सपर्ट पर। सेशन नंबर 10 आप देख रहे हैं और ये आपको वीक में 3 दिन रात 8 बजे मिलता है। पिछले 9 सेशंस के लिए आप प्लेलिस्ट है वोकैब वाइब्स के नाम से, वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हैं। पीडीएफ आपको एसएससी एक्सपर्ट नाम से एक टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करवाया गया है, वहाँ इसकी पीडीएफ उपलब्ध है। और ना केवल इस क्लास की बल्कि मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो या जीके जीएस पढ़ रहे हो, सभी का पीडीएफ आपको एसएससी एक्सपर्ट नाम से टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अपना एप्लीकेशन भी अब आ चुका है, तो उस एप्लीकेशन को टीम एक्सपर्ट के नाम से एप्लीकेशन है, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। टीम एक्सपर्ट के नाम से ये एप्लीकेशन है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जल्द ही यहाँ पर आपको क्लासेस प्रोवाइड होने लग जाएंगी। रिकॉर्डेड बैच हम लेके आ रहे हैं एसएससी के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से, तो वो बैच आप एक्सेस कर पाएंगे बहुत ही कम और अफोर्डेबल प्राइस पर और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। जब आप इसको कंपेयर करेंगे और क्लासेस से तो आप पाएंगे कि इतना बेहतर कंटेंट और उनकी तुलना में इतनी कम प्राइस, ये दोनों चीज़ों का हमने ध्यान रखा है। ठीक है, तो ये आप डाउनलोड करके रखें टीम एक्सपर्ट, जल्द ही आपको सूचना प्रोवाइड करवा दी जाएगी। भाई आज की क्लास थोड़ी सी विशेष है। इस क्लास में हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और ईडियम्स और फ्रेजेस मुझे लगता है कि देखिए, पिछली बार 2025 का जो पेपर था उसमें तो ये मानिए कि उन्होंने चैट जीपीटी से पेपर बना के यूं ही डाल दिया, खुद को ही उनको पता नहीं लगा कि क्या लेवल होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से होने चाहिए, आनन फानन में पेपर बना के आपको दे दिया। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और अब उनको भी समझ में आ गया होगा एजेंसी को, एडुकेटिव वालों को, कि अब ऐसा नहीं चलने वाला है, तो मुझे लगता है थोड़ा सेंसिबल अप्रोच वो अपनाएंगे। और इस बार जो पेपर आपको दिखेगा उसमें आपको थोड़ा सा बैलेंस्ड, एक जैसा कि पीछे पेपर आपने देखे थे वैसा कुछ पेपर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस है वो बहुत अहम हो जाती हैं आपके लिए। ईडियम्स एंड फ्रेजेस ही वोकैबुलरी का वो सेगमेंट है जो आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि ईडियम्स एंड फ्रेजेस अगर आपको सही तरीके से याद करना नहीं आए और आपके पास सही कलेक्शन नहीं हो, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी दुविधा आपको दुविधा में डाल सकती है। तो चलिए हम आज जो ईडियम्स डिस्कस करेंगे इस सेशन के एंड होने तक वो सारे ईडियम्स आपको मैं याद करवा दूंगा। पहला है डाउन फॉर द काउंट। आप पहले से ही समझ लीजिए कि मैंने वो ईडियम्स ली हैं जो आपके लिए नई होंगी, जो आपने प्रीवियस ईयर्स में नहीं देखी होंगी। डाउन फॉर द काउंट का मतलब क्या है? डाउन फॉर द काउंट का मतलब है टू बी कंप्लीटली डिफीटेड, एग्जॉस्टेड और अनेबल टू कंटिन्यू। जो पूरी तरीके से हार चुका है, थक चुका है और अब कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, अनेबल है कंटिन्यू करने में, उसको बोलते हैं डाउन फॉर द काउंट। नोट डाउन करिए इस बात को, जो पूरी तरीके से हार चुका है, थक चुका है और कंटिन्यू करने में अनेबल है, उसको बोलते हैं क्या? डाउन फॉर द काउंट। नोट डाउन कर लीजिए इस बात को। डाउन फॉर द काउंट का मतलब है जो पूरी तरीके से थका हुआ, हारा हुआ, पूर्णतया थका हुआ, हारा हुआ, डाउन फॉर द काउंट। अब इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और उसका याद कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट बात है, दैट आई विल लेट यू नो। तो आफ्टर रनिंग द मैराथन आई वॉज डाउन फॉर द काउंट। तो मैराथन जो है उसको कंप्लीट करने के बाद मैं बिल्कुल हार गया था, थक गया था, चूर हो गया था थक कर। तो मैराथन में दौड़ने के बाद में मैं एकदम चूर हो गया था थक कर, इसको बोलते हैं डाउन फॉर द काउंट। इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि बॉक्सिंग रिंग में आपने देखा होगा कि जब कोई बॉक्सर है या कुश्ती जहां रेसलिंग होती है उसमें देखें आप कि कोई एक ओपोनेंट दूसरे ओपोनेंट के प्रहार से मान लीजिए नीचे गिर गया, तो जो रेफरी होता है वो काउंट करता है 1 2 3 4 इस तरीके से, और मान लीजिए वो नहीं उठ पाता है 10 गिनने तक, तो फिर उसको मान लिया जाता है कि वो हार गया है। और ऐसा तब होता है कि जब वो अब बिल्कुल चूर हो जाए थक कर, या उसने अपने मन से हार स्वीकार कर ली हो, या अब वो अनेबल फील कर रहा हो कि अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो उसको बोलते हैं डाउन फॉर द काउंट। तो डाउन हो गया वो, काउंटिंग किए जा रहा है फिर भी डाउन ही पड़ा हुआ है, नीचे ही पड़ा हुआ है, उठ ही नहीं रहा है, तो इसको बोलते हैं डाउन फॉर द काउंट। तो डाउन फॉर द काउंट का मतलब क्या हो गया? डाउन फॉर द काउंट का मतलब है टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड या डिफीटेड या अनेबल टू कंटिन्यू। क्लियर है यहां तक? नंबर 2 पे आइए। नंबर 2 है गिव इट अ वर्ल। गिव इट अ वर्ल का मतलब है किसी चीज को पहली बार किसी चीज की कोशिश करना। ठीक है, किसी क्षेत्र में या किसी चीज के लिए पहली बार प्रयास करना,
पहली बार प्रयास करना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये वाले ईडियम्स आपको क्लास समाप्ति तक याद हुए कि नहीं हुए। किसी चीज के लिए पहली बार प्रयास करना, टू ट्राई समथिंग स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी चीज के लिए प्रयास करना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, गिव इट अ वर्ल। वर्ल जो शब्द है, आपने वर्ल पूल सुना होगा, भंवर को बोलते हैं, इसको स्पिन भी कह सकते हैं, घुमाना भी कह सकते हैं। वर्ल का मतलब स्पिन भी हो सकता है। मैं इसको रिलेट करूंगा याद करवाने के लिए। पहले आप इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। आई हैव नेवर प्लेड बैडमिंटन, मैंने कभी भी बैडमिंटन नहीं खेला है, बट आई विल गिव इट अ वर्ल, लेकिन मैं इसको ट्राई करूंगा, ठीक है, मैं इसको ट्राई करूंगा, गिव इट अ वर्ल मतलब ट्राई समथिंग और स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गिव इट अ वर्ल, इसको याद करने का तरीका है कि मान लीजिए स्पिन है, घूमना है, गिव इट अ वर्ल, गिव मतलब देना, इट मतलब इसे, अ मतलब एक, वर्ल्ड का मतलब स्पिन। मान लीजिए आपको लट्टू है, उसको घुमाना चाह रहे हैं, तो घुमाना स्पिन आपने उसको दिया, और ये आपने पहली बार ही प्रयास किया जीवन में। बस याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको मैं, है ना। गिव इट अ वर्ल, आपने लट्टू जो है उसको घुमाया और पहली बार घुमाया, तो ये आपने ट्राई किया है जीवन में पहली बार। गिव इट अ वर्ल का मतलब क्या है, ट्राई समथिंग स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम। डाउन फॉर काउंट क्या था, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, डिफीटेड या अनएबल टू कंटिन्यू। क्लियर। नंबर तीन है स्नग एज ए बग इन अ रग। ये थोड़ा सा आपको बोलने में भी टंग ट्विस्टर जैसा महसूस होगा। स्नग, स्नग के बाद लिख रखा है एज ए बग इन अ रग। अब इसका मतलब होता है वेरी वार्म, कंफर्टेबल एंड कोजी, बहुत ही आरामदायक स्थिति में, आरामदायक कह सकते हैं, आरामदायक कंडीशन जो है उसको बोलते हैं स्नग एज ए बग इन अ रग। अब ये क्या है, बहुत ही कंफर्टेबल कंडीशन में जब है तो उसको स्नग एज ए रग बोलते हैं। रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट में लिपटा हुआ, रैप का मतलब लिपटा हुआ। द बेबी वॉज स्नग एज ए बग इन अ रग, क्योंकि ब्लैंकेट में लिपटा हुआ था बच्चा, तो बिल्कुल कंफर्टेबल था, बिल्कुल कोजी माहौल में था, आराम की स्थिति में था। याद कैसे कर सकते हो, स्नग जो होता है वो कंफर्ट को, वार्म को बोलते हैं, ठीक है, कंफर्ट को, आराम को बोलते हैं। बग जो होता है वो इंसेक्ट होता है। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं। एक छोटा जो कीट है उसको बोलते हैं बग, खटमल बोल सकते हैं हिंदी में। और रग जो होता है वो वुलन क्लॉथ्स को बोलते हैं, है ना, वुलन वार्म क्लॉथ्स जो होते हैं, ब्लैंकेट टाइप मान लीजिए, वुलन वार्म ब्लैंकेट मान लीजिए, इसको कंबल मान लीजिए, तो इसको बोलते हैं हम क्या, रग। तो स्नग मतलब आराम की स्थिति में है। बग एज ए बग किस तरीके से, जैसे कि खटमल होता है किसमें, एक रग में लिपटा हुआ। जैसे खटमल एक रग, एक बिल्कुल वुलन जो क्लॉथ है उसमें लिपटा हुआ है, आराम की स्थिति में है, तो वैसी आराम की कंडीशन में होना, है ना। कई बार होता है ना ठंड की मौसम में, सर्दियों के मौसम में अगर हमें कंबल मिल जाए तो कितना कोजी फीलिंग जो आती है उसको बोलते हैं स्नग एज ए बग इन अ रग। याद रहेगा। अगला है साहब स्टेप अप योर गेम। स्टेप अप योर गेम का मतलब है अपनी परफॉर्मेंस सुधारना, अपनी परफॉर्मेंस सुधारना, अपनी परफॉर्मेंस सुधारना या अधिक प्रयास करना, या अधिक प्रयास करना, ग्रेटर एफर्ट पुट करना, इसको बोलते हैं क्या, स्टेप अप योर गेम। स्टेप अप का मतलब बढ़ाना होता है, स्टेप अप का मतलब इंक्रीज करना होता है, बढ़ाना होता है। गेम मतलब आपका गेम, जो भी आप खेल रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसको स्टेप अप करो, उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाओ, ज़्यादा प्रयास करो। तो इफ़ यू वांट टू क्रैक एसएससी सीजीएल, यदि आप चाहते हैं कि एसएससी सीजीएल क्रैक हो जाए, तो यू नीड टू स्टेप अप योर गेम। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने गेम को स्टेप अप करो, आप अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाओ, आप अपने एफर्ट थोड़े से ज़्यादा लगाओ, तो इसको बोलते हैं स्टेप अप योर गेम। स्टेप अप का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, इंक्रीज करना, और गेम का मतलब यहाँ परफॉर्मेंस से है। आप जो भी गेम खेल रहे हैं उसको स्टेप अप करो, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसको स्टेप अप करो, ठीक है। अगला है ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस का मतलब होता है खतरे की स्थिति में होना, खतरे की स्थिति में होना। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स में लेके आया हूं। खतरे की स्थिति में होना,
एग्जाम्पल कह रहा है यू आर ऑन थिन आइस आफ्टर मिसिंग वर्क 3 days इन अ रो। आप थिन आइस पर हैं, 3 दिन तक काम पर नहीं गए लगातार। इन अ रो का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअसली। तो लगातार आप 3 दिन काम पर नहीं गए, इसलिए आप खतरे की स्थिति में हो सकता है आपको जॉब से निकाल दिया जाए, बॉस आप पर चिल्लाने लग जाए, तो आप रिस्की कंडीशन में है, डेंजरस सिचुएशन में फंस गए हैं। तो ऑन थिन आइस, ऑन मतलब पर, थिन मतलब होता है पतला, बहुत ही बारीक, और आइस का मतलब बर्फ। मान लीजिए कभी आप झील पर बर्फ की चादर बिछी हुई आपको दिखे, फ्रोजन आइस दिखे, और आप उस पर पैर रख दो तो क्या होगा? वो आइस टूट जाएगी, आप अंदर चले जाएंगे, है ना। नदी पर बर्फ जमी हुई है और आपने बर्फ देखकर कि मैं इसको पार कर जाऊंगा बर्फ के ऊपर पैर रख के, और लोग चूंकि थिन आइस है, बिल्कुल बारीक सी पतली सी एक चादर है, आप जैसे ही पैर रखोगे वो धंस जाएगी, आप उसके अंदर चले जाएंगे। तो आप कैसी कंडीशन में होंगे? आप होंगे खतरे की स्थिति में, रिस्की या डेंजरस सिचुएशन में। तो दिस इज हाउ यू कैन लर्न ऑन थिन आइस। अगला है रेन ऑन समवन्स परेड। रेन ऑन समवन्स परेड का मतलब होता है किसी की खुशियां, किसी की योजना, किसी का सेलिब्रेशन स्पॉइल कर देना, किसी की योजना बिगाड़ देना, किसी की योजना बिगाड़ देना, स्पॉइल कर देना, किसी का सेलिब्रेशन बिगाड़ देना। जैसे परेड हो रही है, जैसे 26 जनवरी को परेड होती है मान लीजिए, और बारिश आ जाए तो वो परेड, वो सेलिब्रेशन, जो वहाँ पे लोग स्टेडियम में जमा होते हैं उनके लिए जो सेलिब्रेशन का मूवमेंट है, उनके लिए जो खुशी का दिन है, वो सब स्थितियाँ क्या हो जाएंगी? वो स्पॉइल हो जाएंगी। तो रेन ऑन समवन्स परेड, तो कोई परेड कर रहा है और उस समय बारिश आ जाए तो बारिश उसका खेल बिगाड़ देगी, उसकी खुशियां, उसकी प्लान्स, उसके सेलिब्रेशन को स्पॉइल कर देगी। आई हेट टू रेन ऑन योर परेड, मुझे नफरत है कि मैं तुम्हारी खुशियों में दखल अंदाजी करूं या उसको बिगाड़ दूं, बट योर एप्लीकेशन वो रिजेक्टेड, लेकिन आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई। हालांकि मुझे नफरत है कि मैं आपके जो सेलिब्रेशन है, खुशियां हैं, उसमें स्पॉइल करूं, लेकिन आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई। तो ये होता है रेन ऑन समवन्स परेड। याद रखिए, परेड के टाइम पे बारिश आ जाए तो वो क्या कर देगी? स्पॉइल कर देगी खुशियों को। टेक अ रेन चेक टू पोलाइटली डिक्लाइन एन इन्विटेशन, विनम्रता से किसी निमंत्रण, विनम्रता से किसी निमंत्रण को अस्वीकार कर देना, मतलब एक बार अस्वीकार कर देना, उसके बाद स्वीकार कर लेना। एक बार अस्वीकार कर देना, लेकिन कभी नेक्स्ट टाइम स्वीकार कर लेना। आपके पास इनविटेशन आया और आपने उस इनविटेशन से कहा कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा इस फंक्शन में, तो आपने एक बार तो मना कर दिया, लेकिन अगली बार आप इनवाइट करोगे जरूर आऊंगा, इस बार तो काम हो गया है। इसको बोलते हैं क्या? टेक अ रेन चेक। आई कैंट ज्वाइन यू फॉर डिनर टू नाइट, मैं आज रात तो आपके साथ डिनर नहीं कर पाऊंगा। कैन आई टेक अ रेन चेक, तो क्या मैं अगली बार, मतलब इस बार तो रुक रहा हूं मैं, अगली बार कर लो। तो टेक मतलब लेना, रेन मतलब बारिश, चेक का मतलब रोकना होता है। तो रुकना, रुके किस लिए? कि बारिश आ गई। मान लीजिए आपके पास किसी बर्थडे के लिए कॉल आया, इनवाइट किया आपको, और आप बारिश के कारण नहीं जा पाए, तो ये नहीं है कि आप जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बारिश ही आ गई तो रुकना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अगली बार जब बर्थडे होगा, कोई घर में पार्टी उनके यहाँ होगी, तो आप जरूर जाएंगे। तो ये है टेक अ रेन चेक, कि आपने रेन चेक लिया है, बारिश आने के कारण रुक गए हैं एक बार आप। ये तरीका बता रहा हूं कि हाउ यू कैन रिमाइंड बेयर दीज idioms in mind for a long time। ठीक है, तो ये रेन चेक इस प्रकार से है। ये है पोलाइटली डिक्लाइन एन इन्विटेशन, विनम्रता से किसी इन्विटेशन के लिए इनकार कर देना, अब के लिए नाउ, बट एक्सेप्ट इट फॉर अनदर टाइम, लेकिन अगली बार के लिए स्वीकार कर लेना। अगला है मेक द सीन, सीन बनाना। ठीक है, अब ये एक्चुअल में सीन बनाने का मतलब है आप भी सीन में आओ। सीन का मतलब दृश्य होता है, आप भी सीन में आओ। मान लो वीडियोग्राफी हो रही है, वीडियो शूटिंग हो रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियोज, और उस सीन में आप भी आ जाओ, आपने भी सीन बना दिया। तो इसका मतलब है आप वहां पर हैं जहां पे गैदरिंग हुई है, आप वहां पर हैं जहां कोई इवेंट चल रहा है। तो टू अटेंड और अपीयर एट अ सोशल इवेंट, टू बी प्रेजेंट वेयर समथिंग इज हैपनिंग। ठीक है, वहां उपस्थित होना जहां कुछ हो रहा है, वहां उपस्थित होना
जहां कुछ हो रहा है। ठीक है, कोई इवेंट चल रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है, वहां आपकी उपस्थिति है, उसको बोलते हैं मेक द सीन। आर यू गोइंग टू मेक द सीन एट द कॉलेज रियूनियन? तो कॉलेज रियूनियन में जब आप पुराने स्टूडेंट सब वापस मिलोगे काफी लंबे समय के बाद, तो क्या आप भी ज्वाइन करेंगे उसको? क्या आप भी वहां पर उपस्थित रहेंगे? तो सीन मेक करना, सीन बनाना, इसका मतलब है सीन में आ जाना। और वो कब आएंगे? जब कोई इवेंट हो और वहां पे आपकी उपस्थिति हो। अगले दो ईडियम्स हैं, लगभग सेम ही हैं। डेक्ड अप, डेक अप का मतलब होता है सज धज कर तैयार रहना, सज धज कर तैयार रहना, मतलब अच्छे कपड़े वगैरह पहन लेना, तैयार हो जाना। डेकअप, डेक जो है आप वर्ब के रूप में सर्च करना गूगल पे इसको, तो डेक का मतलब डेकोरेट करना ही होता है। डेक का मतलब होता है डेकोरेट करना, तो ये डेकोरेट करना है अपने आप को। ड्रेस्ड इन अट्रैक्टिव, स्टाइलिश और इलेबोरेट क्लॉथ्स, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, तो काफी आकर्षक या स्टाइलिश तरीके से कपड़े पहन लेना, सज धज कर तैयार हो जाना। शी वॉज डेक्ड अप इन अ ब्यूटीफुल रेड साड़ी फॉर द वेडिंग, वो ब्यूटीफुल रेड साड़ी में तैयार हो गई थी वेडिंग के लिए, मतलब शादी के लिए। ठीक है, तो सज धज कर तैयार होना डेकअप। याद रखना को ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि डेक का मतलब तैयार होना ही होता है। ठीक है, ऐसा ही अगला है डन अप फॉर टू द नाइन्स। डन अप टू द नाइन्स का मतलब ये, डू अप का मतलब भी तैयार होना होता है। डू अप की थर्ड फॉर्म दे रखी है डन अप। अच्छा, टू द नाइन, नाइन जो है एक परफेक्ट नंबर है, नाइन जो है परफेक्ट नंबर है। नाइन को कितने से ही मल्टीप्लाई आप कर लो, जो योग है, सम है, वो नाइन ही आना है। जैसे मान लो 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया 54 आया, तो 5 + 4 9 ही होगा। 63 किया 9 7 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 6 + 3 9 ही होगा। 9 को 9 से किया 81, 8 + 1 9 ही होगा। तो ये परफेक्ट नंबर है, तो इसका मतलब तो है परफेक्टली। डन अप का मतलब है तैयार हो जाना, तो परफेक्टली तैयार हो जाना। वैसे केवल डू अप का मतलब भी डेक्ड अप के जैसे ही है। अगर मान लो केवल इतना ही होता डू अप या डन अप, तो वो भी बराबर होता डेक्ड अप के। ये टू द नाइन लगाने की जरूरत भी नहीं है। डू अप और डेक्ड अप दोनों सेम है। डू अप डन अप और डेक्ड अप दोनों सेम है। ठीक है, तैयार हो जाना। टू द नाइन्स लगाया मतलब परफेक्टली तैयार हो जाना। ड्रेस्ड वेरी एलिगेंटली और फैशनेबली, तो एवरीवन वाज डन अप टू द नाइन्स, हर व्यक्ति जो है वो पूरी तरीके अच्छे से तैयार था। एट द गाला डिनर, मतलब जो एक डिनर रखा गया था, गाला मतलब उत्सव वगैरह सेलिब्रेशन को बोलते हैं, तो उस डिनर में हर व्यक्ति जो है अच्छे से तैयार था, ये मतलब है। ये 10 ईडियम्स हमने देखे हैं। अब मैं आपसे रेंडमली पूछता हूं बताना, टेक अ रेन चेक क्या है? याद करो, वो मेमोरीज आपकी होनी चाहिए ताजा। टेक अ रेन चेक का मतलब है आप पोलाइटली किसी को मना कर दें, निमंत्रण जो आपको मिला है उससे फिलहाल के लिए आगे एक्सेप्ट कर लेना। रेन आ गई इसलिए आपने रुक गए, चेक कर लिया अपने आप को, यह है। रेन ऑन समवन्स परेड, किसी की परेड है, इसका मतलब सेलिब्रेशन का माहौल है, हैप्पीनेस है, तो उसको आप रेन आने से वो चौपट हो गई, उसको स्पॉइल कर दिया। तो स्पॉइल कर देना किसी की हैप्पीनेस को, सेलिब्रेशन को या प्लान्स को। ऑन थिन आइस क्या है? फ्रोजन लेक मैंने बताया, फ्रोजन रिवर कह सकते हो। उस पर आपने पैर रखा, आप उसमें डूब गए, तो ये आपके लिए रिस्की या कंडीशन कैसी है? डेंजरस सिचुएशन है, थिन आइस पे रहना। अगला है स्टेप अप योर गेम। स्टेप अप का मतलब बढ़ाना है, गेम मतलब जो कुछ भी आप एक्टिविटी करते हो, परफॉर्मेंस को बढ़ाना, इंप्रूव करना, ग्रेटर एफर्ट्स पुट करना। अगला है स्नग एज ए बग इन अ रग। स्नग का मतलब कंफर्टेबल होता है, वार्म होता है। रग मतलब एक कपड़ा है, वुलन क्लॉथ या ब्लैंकेट को बोलते हैं। और बग मतलब खटमल, एक इंसेक्ट होता है। तो एक इंसेक्ट लिपटा हुआ है कंबल में, बहुत ही आराम की मुद्रा में है, तो ये बोलता है कंफर्टेबल स्थिति में होना। अगला है गिव इट अ वर्ल। वर्ल का मतलब स्पिन है। अगर आप लट्टू घुमा रहे हैं पहली बार, तो ट्राई समथिंग न्यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उसको बोलते हैं गिव इट अ वर्ल। एक है डाउन फॉर द काउंट, इसका मतलब होता है कि आप एक कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, आप अनेबल टू कंटिन्यू हैं, आप कंप्लीटली डिफीटेड हैं। ठीक है, इसके अलावा मेक द सीन का मतलब क्या है कि ऐसी जगह पे उपस्थित होना जहां कोई इवेंट हो रहा है, जहां पे लोग इकट्ठे हुए हैं, गैदरिंग जहां पे है, वहां पे सीन बनाना। डेक्ड अप और एक डन अप फॉर टू द नाइन्स, इन दोनों का ड्रेस्ड एलिगेंटली इन स्टाइलिश वे, सज धज कर तैयार रहना, ये मतलब है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको ये 10 ईडियम्स याद हुए कि नहीं। और एक काम जरूर करेंगे, जो अभी लाइव देख रहा है इस वीडियो को, वो सारे लाइक करके जाएं और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें अपने साथियों के साथ। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि आपको पछताना नहीं पड़े, पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए, तो आप इस चैनल पर बने रहें। आप खुद मुझसे कह देंगे
6 महीने बाद 8 महीने बाद कि सर गजब तैयारी हो चुकी है और बढ़िया, हम लोग इतने अच्छे से इतने कम समय में तैयार आपने कर दिया हमें, तो ये आप कहेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन रेगुलरिटी आपको भी चाहिएगी और हम भी पूरी तरीके से हमारा जो भी एफर्ट्स हैं वो पुट कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम एफर्ट्स पुट कर रही है। लेकिन वीडियोस तो खैर आपको देखने पड़ेंगे, रिवीजन आपको करना पड़ेगा, है ना। और जो क्वेश्चंस हम लोग सेंड कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पर, वो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। टेस्ट वेस्ट होंगे, वो टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। ये सब प्रयास आप भी करें, हमारी तरफ से भी प्रयास पूरी तरीके से किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब डे आफ्टर टुमारो एट 8 और कल आप देखिएगा करंट अफेयर्स की क्लास। थैंक यू वेरी मच। सी यू थ्रू द नेक्स्ट वीडियो।